हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुख सितंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कौन सा परिवर्तन आने वाला है, इन सब का विस्तृत विवरण लेकर के। सितंबर का महीना यूं तो सभी जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वृषभ राशि के लिए बहुत अद्भुत बातें होने वाली हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और यह चंद्र ग्रहण यद्यपि कुंभ राशि में लग रहा है, तथापि वृषभ राशि के जातक भी इससे प्रभावित होंगे। तो आज के कार्यक्रम में मैं इन सब का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूंगा। आपके करियर की बात करूंगा, व्यवसाय की बात करूंगा, आपके पैसों का क्या हाल रहेगा, कमाएंगे कितना, बचाएंगे कितना और साथ ही रिश्तों को निभाएंगे कैसे, इन सब पर मैं बारी बारी से प्रकाश डालूंगा। आपके लकी रंग की बात, लकी नंबर की बात, लकी दिन और लकी दिशा की भी बात मैं करूंगा। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या चली आ रही है तो उसका सुंदर समाधान, छोटा समाधान क्या हो सकता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने के पहले आइए डाल लेते हैं एक नज़र सितंबर महीने में होने वाले गोचर पर। सितंबर के महीने में 17 सितंबर को ग्रहों के राजा अपनी राशि सिंह से निकल करके कन्या में पहुंचेंगे। जब तक ये सिंह में रहेंगे तब तक ये केतु के साथ युद्ध होकर के हुए हैं, और 17 सितंबर को ये जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तो वह कन्या राशि आपके लिए आनंददायक सिद्ध हो जाएगी। चंद्रमा सितंबर के महीने में 12 से 13 बार राशि का भ्रमण कर लेंगे, क्योंकि एक राशि में वो 2 से ढाई दिन तक ही रहते हैं। मंगल 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 13 सितंबर को मंगल कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जाएंगे और इसके पहले पूर्वार्ध में कन्या में ही रहेंगे। बुध 15 सितंबर को सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति पूरे महीने मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। शुक्र 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह से निकल करके कन्या में आ जाएंगे। शनि यथास्थिति अपने मीन राशि में ही विद्यमान रहेंगे, क्योंकि यह लंबे समय से मीन में ही चले आ रहे हैं। जुलाई के 13 तारीख को ये वक्री हो गए थे और सितंबर के महीने में भी ये वक्री ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि के होंगे और केतु की राशि सिंह होगी। सितंबर के पूर्वार्ध में ग्रहण का कारण बनेगी, ग्रहण योग आपकी कुंडली में लगाएंगे केतु। तो दर्शकों, ये रहा आपके लिए सितंबर के महीने में होने वाले गोचर का हाल। अब इस गोचर के साथ आपके लिए सितंबर महीने की कुंडली कैसी बनती है, कौन से भाव पर किस ग्रह का आधिपत्य होगा, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में इनके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में बृहस्पति विद्यमान रहेंगे और वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में 4 ग्रह रहेंगे, सूर्य, बुध, केतु और शुक्र। पंचम भाव में 5th में रहेंगे मंगल और ये 13 सितंबर को 6th हाउस में चले जाएंगे। राहु आपके दशम भाव में रहने वाले हैं और शनि आपके एकादश भाव में 11th में लाभ के घर में विद्यमान। तो दर्शकों, ये रही गोचर की बात और आपके कुंडली की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके करियर और व्यवसाय की बात। करियर और व्यवसाय की बात जब हम करते हैं तो आप चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यवसायी हो या आप विद्यार्थी हो, आप किसी प्रकार की परीक्षा दे करके नए जॉब की तलाश में हो, इन सब के लिए वृषभ राशि के जातकों के संदर्भ में मेरे पास शुभ सूचना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए दशम भाव की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका दशमेश लाभ के स्थान में जाकर के आपके आजीविका की वृद्धि कर रहा है। साथ ही यह दशम भाव में बैठा हुआ राहु आपके जीवन में आनंद को विकसित कर रहा है। तो चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश है, क्योंकि व्यवसायियों को नए व्यवसाय की प्राप्ति होगी और जो नौकरी पेशा हैं उन्हें इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है। जिन लोगों को नौकरी ही नहीं मिली है उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी सितंबर के महीने में, जिनकी राशि वृषभ है। दर्शकों, मैं जब वृषभ बोलता हूँ, वृषभ राशि कहता हूँ, तो यह आपकी चंद्र राशि होती है, आपकी सूर्य राशि होती है और यही आपका लग्न भी होता है। यानी तारीख के अनुसार यदि आपकी राशि सिद्ध होती है वृषभ, या जन्म कुंडली के अनुसार
चंद्रमा की स्थिति को देख करके आपकी राशि सिद्ध होती है वृषभ, या फिर आपका लग्न है वृषभ, तो आप इन सारी परिस्थितियों में इस राशि फल का अनुसरण कर सकते हैं। और अब बात आपकी आर्थिक स्थिति की, आय व्यय की क्या स्थिति रहेगी, कर्ज और देनदारियों का हाल क्या रहने वाला है, इन सब पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आपके लिए सितंबर के महीने में लाभ के घर में शनि बैठे हुए हैं और लाभ के घर का जो स्वामी ग्रह है बृहस्पति, वो धन के भाव में बैठा हुआ है। तो जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। तो इनकम के घर में बैठे तो इनकम को बढ़ा दिए। तो वृषभ राशि के जातकों को सितंबर के महीने में आमदनी के नए साधन मिलेंगे। व्यवसायी जो हैं उनके व्यवसाय में ऐसा इजाफा हो जाएगा कि उनके न्यू इनकम्स क्रिएट होने लग जाएंगे। अच्छा दर्शकों, केवल इतना ही नहीं, आमदनी हमारी खूब हो और खर्च बढ़ जाए तो फिर उस आमदनी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सितंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों के साथ एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा कि जितनी कमाई होगी उतना बचत भी कर लेंगे। यानी कि खर्च कैसे चला ये आपको एहसास ही नहीं होगा और आमदनी के अनुसार बचत बहुत अच्छी होगी। ये कुंडली में बहुत कम मिलता है और वृषभ राशि के जातकों को इस महीने ये मिलने वाला है। अब जीवन के नाजुक पल की बात करते हैं, आपके प्रेम संबंध की बात। वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध की भी स्थिति बड़ी ही अनुकूल रहने वाली है। आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मंगल राजयोग बना रहा है, यानी कि पत्नी को खुश करने से घर में खुशियां आएंगी, आनंद मिलेगा। और यदि पत्नियां पति को प्रसन्न रखें तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये परस्पर दाम्पत्य का सुख वृषभ राशि के जातकों को सितंबर के महीने में प्राप्त होगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यही वह महीना है, शुभ महीना, जिसमें आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं और इसमें आपको सकारात्मक स्वीकारोक्ति मिलेगी। तो आप अपने प्रेम का इजहार करिए, वैवाहिक जीवन में आनंदमय पल व्यतीत करिए वृषभ राशि के जातक सितंबर के महीने में। अब हम आपके हेल्थ की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए हेल्थ की यदि हम बात करते हैं तो आपके अष्टम भाव का स्वामी ग्रह है बृहस्पति और वह आपके द्वितीय भाव में है। यह थोड़ा विचारणीय है। जब बृहस्पति द्वितीय भाव में हो जाते हैं या फिर द्वितीय जब अष्टम भाव में हो जाते हैं तो स्वास्थ्य जनित थोड़े विकार की स्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। वृषभ राशि के जातकों को सितंबर के महीने में पेट संबंधी समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। सावन के महीने में साग नहीं खाना चाहिए और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। इन दो चीजों के सेवन से विकार बढ़ जाते हैं पेट के। तो वृषभ राशि के जातक साग और दही से परहेज करें। यूं तो सभी लोग परहेज करें तो अच्छा कहा गया है शास्त्रों में। आपको पेट संबंधी विशेष समस्याएं हो सकती हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या नजर आए तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लीजिए। इन समस्याओं का उपाय क्या हो सकता है, यह मैं कार्यक्रम के अंत में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अब बात वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जीवन में आने वाले आनंद की बात, साथ ही साथ भाग्य कितना साथ देगा यह भी मैं बता रहा हूँ। व्यक्तिगत विकास पर बहुत ध्यान देने वाले हैं इस महीने और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इस महीने 4 चांद लगने वाला है। धार्मिक संदर्भों की भी बात करें तो धर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, लेकिन गोपनीय और गुप्त रहस्यात्मक साधनाओं के प्रति आपकी रुचि ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। आप सफलता के शॉर्टकट पाने वाली पूजा पर ज्यादा कंसंट्रेट रह सकते हैं। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट को कभी मत भूलिएगा। अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को प्रसन्न रखिएगा तो जीवन में सदैव आनंदित रहें। किसी भी महीने आपके मन में राहु के कारण या शनि के कारण ऐसी अभिरुचि पैदा हो सकती है कि सफलता के शॉर्टकट के लिए हम ये पूजा कर लें, इस मंदिर में चले जाएं। वो बिल्कुल करिए, जो करना हो वो कर लीजिए, लेकिन इष्ट की आराधना पर आप ध्यान दीजिएगा। यह महीना आपके आध्यात्मिक उन्नति का महीना होगा। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा आपको और इस महीने सुखद यात्रा, पारिवारिक यात्रा का भी संयोग बनेगा वृषभ राशि के जातकों को। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में लकी रंग होगा हल्का नीला और पूरा काला। लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए 1 नंबर
अथवा 3 नंबर लकी हो सकता है। लकी दिन आपके लिए शनिवार होगा और लकी दिशा की यदि हम बात करें तो पूरब की दिशा वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में शैक्षणिक या व्यावसायिक यात्रा करने के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। जिन जातकों का सितंबर के महीने में जन्म हुआ है उनके लिए लग्न की स्थिति बहुत ही सकारात्मक है। जब आपके लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र अच्छे भाव में बैठता है, अच्छे ग्रहों के साथ में युक्त हो जाता है, तो यह बड़ा ही उत्तम फलकारी होता है। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाता है। तो आपके राशि का स्वामी ग्रह शुक्र चतुर्थ भाव में रहेगा सितंबर के पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में यह परिवर्तन कर जाएगा। तो यह बहुत ही अनुकूलता देने वाला है। गृह और वाहन की प्राप्ति का वर्ष होगा जिन जातकों का सितंबर के महीने में जन्म हुआ है, और उन जातकों के लिए भी शुभ संदेश है जिनके विवाह का संदर्भ सितंबर के महीने से जुड़ा हुआ है। यानी यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी सितंबर के महीने में आती है तो भी यह महीना आपके लिए बहुत अनुकूल होता है। वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति का यह सुंदर वर्ष होगा। दर्शकों, जैसा कि मैं कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चली आ रही है तो उसका मैं सटीक समाधान बताऊंगा। एक समस्या तो मैंने अपनी बात में ही कही है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वृषभ राशि के जातकों को इस महीने में रहने वाली हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सबसे पहले तो आप भगवान शिव की आराधना करिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाइए। आप अपने घर के पास के शिवलिंग शिव मंदिर में चले जाइए और वहां पर जल चढ़ाइए। यदि मंदिर नहीं हो पास में तो घर में एक छोटा अंगुष्ठ मात्र के परिमाण का शिवलिंग स्थापित करिए और अपने घर में ही तीर्थ का जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, और उस पर जल चढ़ाते समय भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहिए। इससे आपके जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये था हाल आपकी वृषभ राशि का सितंबर महीने के संदर्भ में। अब यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का भी प्रश्न चल रहा हो, तो आप निसंकोच मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ भी सकते हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे ही रोचक कार्यक्रम लेकर के आपके लिए उपस्थित होता हूँ। यदि इन विषयों में आपकी अभिरुचि हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और यदि कार्यक्रम पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे कल शाम 6 बजे आपसे। जय श्री कृष्ण।